दोस्तों, मैं फराज मलिक। जो कुछ पिछले साल हुआ था सेम वैसा ही एक बार फिर से देश के अंदर होना शुरू हो गया है। जैसे पिछले साल दिसंबर में कुछ आंकड़े बड़े थे कोरोना के और पाबंदियां लागू होने लगी थी, सेम इसी तरह एक बार फिर से देश के अंदर पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। हमारे देश के नेताओं के और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के अंदर कोरोना बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और हमारे जो महान नेता हैं देश के, जिनको अपनी जनता की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है, उन नेताओं ने पाबंदियां भी लागू करना शुरू कर दी हैं। कहां पर क्या पाबंदियां लागू हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन जिन महान नेताओं ने पाबंदियां लागू की हैं अपनी जनता को कोरोना से बचाने के लिए, वो महान नेता हमारे देश के क्या कर रहे हैं। मैं रोज़ाना आप लोगों को इन नेताओं की ये तस्वीरें दिखाता रहूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है इन नेताओं से सवाल करने की और ये तस्वीरें दिखाने की। लेकिन जब तक ये नेता लोग ऐसा करते रहेंगे, मैं इनकी ये तस्वीरें दिखाता रहूंगा, भले ही आप लोग देख देख कर बोर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको अपने बड़े साहब की तस्वीर दिखाता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी 2 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया था कोरोना पर कि मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ ना करें, बहुत सारी बातें कही थी, सब कुछ आपको पता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखाऊंगा कि आज मोदी जी क्या कर रहे थे। कल भी हिमाचल के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी रैली की थी और आज भी कानपुर के अंदर एक मेट्रो का उद्घाटन हुआ है वहाँ पर। तो देखिए ज़रा तस्वीरों में किस तरीके से गर्मजोशी के साथ मोदी जी भाषण दे रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कहा है कि रात में निकलोगे तो कोरोना पकड़ लेगा और पुलिस उसका सख्ती से पालन भी करवा रही है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं रात को और मास्क नहीं लगा रहे हैं, पुलिस उनका चालान भी काट रही है। काश ये पुलिस हमारी इन रैलियों में जाकर नेताओं के सामने खड़े होकर इन नेताओं का भी चालान काटती। जो लोग चुनावी रैलियों में बिना मास्क के आए हैं, काश हमारी पुलिस उन लोगों का भी चालान काटती। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपको बचाने के लिए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वरुण गांधी ने कहा कि ये क्या तमाशा है, आप रात में नाइट कर्फ्यू और दिन में रैली, ये कौन सा आपका कानून है। साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी भीड़ देख लीजिए। उन्नाव में आज इन्होंने रैली की थी, तो जितनी भीड़ योगी आदित्यनाथ के काफिले में थी उससे ज्यादा भीड़ इनके काफिले में भी दिखाई दे रही है। तो ये सब चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेता लोग नियम कानून बहुत बना रहे हैं। फिक्र ऐसी है जनता की जैसे मानो इनसे ज्यादा जनता को कोई चाहता ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की जाती हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कोरोना बहुत खतरनाक चीज है और हमारे देश के नेता उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेकर जनता के लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं आपके सामने है। फिलहाल ताज़ा खबर जो है वो दिल्ली से आ रही है। अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं कोरोना को लेकर और दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई सारे अलर्ट बनाए हैं, येलो अलर्ट जारी कर दिया है और इस अलर्ट में बहुत सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। कौन सी चीज़ें बंद हुई हैं, कौन सी खुली हैं, क्या नियम है, वो मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मैं आपकी स्क्रीन पर चिपका दूंगा क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या बंद रहेंगी। और ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है दिल्ली की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं देश के जो दिल्ली के अंदर रहकर काम करते हैं, तो उनको ये गाइडलाइन बताना ज़रूरी हो जाता है। पहली खबर ये है, गाइडलाइन में जो लिखा है सबसे पहली बात यह है कि स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। जो कोचिंग सेंटर थे उनको भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है इस येलो अलर्ट में। तो जब भी देश के अंदर कोरोना आता है तो उसका असर सबसे ज़्यादा स्कूल कॉलेजों पर ही पड़ता है। आने वाली नस्ल का क्या करेगा ये कोरोना समझ नहीं आता है, बर्बाद हो जाएंगी ये नस्लें। जैसे तैसे बच्चों का स्कूल में दिल लगता है, कोरोना आ जाता है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। सिनेमा हॉल और जिम को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को खुला तो रखा गया है, लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। खुले रहेंगे लेकिन वहां पर कोई जा नहीं पाएगा, इस गाइडलाइन में ये लिखा है। शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है दिल्ली के अंदर इस येलो अलर्ट में। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी बात जो दिल्ली के ज्यादातर लोगों के लिए जानना जरूरी है, वो है मेट्रो और बस को लेकर। मेट्रो और बस में सिर्फ उतने लोग ही सफर कर पाएंगे जितनी सीटें होंगी। बहुत सारे लोग मेट्रो में घुस जाते हैं, खड़े होकर जाते हैं, तो अब खड़े होकर मेट्रो में नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस गाइडलाइन में लिखी है, ऑफिसों को लेकर, रेस्टोरेंट को लेकर। वो सारी चीजें मैं आपके स्क्रीन पर चिपका देता हूं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। बाकी इसका खबर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये पाबंदियों का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और खुदा खैर करे आने वाले 2-3 महीने, जिस तरीके से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना देश के अंदर बढ़ रहा है, तो आने वाले 2-3 महीने काफी ज्यादा खतरे वाले साबित हो सकते हैं। हमारा मीडिया जो है वो बाजारों में तो जाकर माइक लगाकर लोगों से पूछ रहा है कि आप बाहर क्यों निकल रहे हैं, मार्केट में क्यों जा रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होती कि नेताओं से जाकर सवाल कर ले कि आप इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों कर रहे हैं। ये बातें इन नेताओं की मैं आपको रोज रोज बताता रहूंगा और आपको दिखाता रहूंगा कि इनकी कथनी में और करनी में कितना फर्क है। अगर वाकई में कोरोना इतना ज्यादा खतरनाक है
तो इन नेताओं को आखिर डर क्यों नहीं लगता है? प्रधानमंत्री जैसी हस्ती देश की, जो लोगों को टीवी पर आकर इतनी सारे ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ भाड़ इकट्ठी करते हैं और मास्क भी नहीं लगाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये नेता लोग जो है वो खुले तौर पर झूठ बोलते हैं, इतना बड़ा झूठ कि आप ज्ञान दे रहे हैं देश की जनता को और उन चीजों का आप खुद पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरे दिन ही वो नियम आप तोड़ दे रहे हैं, वो भी टीवी पर आकर पूरे देश के सामने। फिलहाल अब ये पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है और ये पता नहीं कब तक चलेगा। हर साल ये आफत देश के अंदर दिसंबर से आना शुरू हो जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर एक लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।